पता है जो लोग बाहर रहते हैं ना, स्पेशली मतलब जेंट्स होते हैं, लेडीज़ जब आती है ना, उन्हें पता है सबसे पहली बात क्या सुनने को मिलती है? आखिर तुम बाहर करती ही क्या हो, काम ही कितने होते हैं सारा दिन। मतलब उनको लगता है कि बाहर कोई ख़ास काम नहीं है। सब कुछ जो है ना अपने आप हो जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ ना अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं आखिर सारा दिन क्या करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। ये देखिए जी, ये सुबह 5 बजे का शूट है। नमाज़ के लिए मैं उठी थी। तो मैं जब नमाज़ के लिए उठती हूँ फिर मैं थोड़ी देर तिलावत करके और थोड़ी देर ना यहाँ विंडो में खड़ी होती हूँ, फ्रेश एयर ले रही होती हूँ। और ये मेरा बच्चा सो रहा है बड़े सुकून से। थोड़ा रात को यहाँ पर ठंडी सी हो जाती है तो मैं इसको शॉल वगैरह देती हूँ, क्योंकि शॉर्ट पहनी होती है तो मुझे ये होता है ठंड वंड ना हो जाए, ज़ुकाम शुकाम ना हो जाए। उसके बाद फिर मैं भी सो जाती हूँ। दोबारा हम उठते हैं 10 बजे 11 बजे। जब मेरा बेटा उठ जाए मैं उसके साथ फ़ौरन उठ जाती हूँ, उसको फ्रेश करा के ये हम करते हैं नाश्ता, जो हमारा देसी नाश्ता होता है। मैंने वैसे बगैर घी की रोटी खानी होती है, जो भी सालन हो, ऑमलेट हो, जो भी हो। बेटा मेरा जो है वो पराठा खाता है और साथ साथ वो मेरे साथ बिज़ी भी रहता है, मम्मा मैं भी पराठा बनाऊँगा। तो मुझे होता है चलो खेल लगा हुआ है, लगा रहे भी। तो बच्चों को वैसे भी अपने साथ बिज़ी रखना जो है ना, वो मुझे लगता है कि माँ के लिए ना बड़ी आसानी हो जाती है। घर में कोई चिक चिक पिक पिक की आवाज़ नहीं आती, कोई गंद नहीं होता। तो वो माँ के साथ बिज़ी रहे ना, तो माँ का भी ध्यान नहीं भटकता कि पता नहीं क्या कर रहा होगा, कोई शरारत ना कर दे, कुछ कर ना दे। तो मैं जब तक काम कर रही होती हूँ ना, ये मेरे साथ ही बिज़ी रहता है अभी। अगर मैं किचन में हूँ तो किचन में बिज़ी रहेगा, अगर मैं लॉन्ड्री में मशीन वगैरह चला रही हूँ उधर बिज़ी रहेगा, अगर मैं कपड़े सुखा रही हूँ धूप में उधर बिज़ी रहेगा। मतलब वो मोस्टली मेरे साथ ही बिज़ी रहता है। खैर जी, सुबह उठने के बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद यहाँ पे होती है मेरी दोपहर के खाने की तैयारी, और तकरीबन ये बज जाते हैं 1 डेढ़ का टाइम तो आराम से हो जाता है। साथ साथ मैंने घर फ़ोन मिलाया होता है हमेशा, कभी अम्मी को, कभी बाजी को, कभी किसी को फ़ोन, मतलब मेरा चल ही रहा होता है उठने के बाद। और इस बीच में आप लोग ये सोचें कि मैंने डेली व्लॉग भी एडिट करना होता है। यूट्यूब के लिए मैंने व्लॉग एडिट होता है, फेसबुक के लिए होता है, इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम की पोस्ट अलग एडिट होती है, टिकटॉक के लिए अलग एडिट होता है। ये भी मैंने शौक़ रखे हुए हैं। खाने की तैयारी मैंने 4 बजे से पहले पहले कर लेनी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है 4 साढ़े 4 बजे घर आ जाते हैं। तो उससे पहले पहले मेरी कोशिश होती है खाना फ्रेश बना हुआ हो। खाना शाना बना के तो उसके बाद जो है ना वो 2 घंटे, पूरे 2 घंटे तकरीबन, अगर मैं 2:30 बजे भी निकली हूँ किचन से तो 2:30 से 4 साढ़े 4 बजे तक या 3:30 4 बजे तक मैंने हर हाल में अपने बेटे के साथ खेलना है। पहले वो उसका फेवरेट खेल होता है एनिमल्स के साथ, इसकी लड़ाई कराएं, इसको ये करें, बियर को क्या कहते हैं, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता, ये उसके सारे फेवरेट खेल हैं। इसके बाद जो है ना वो कुछ भी खेलना चाहे मैं उसके साथ खेलती हूँ। मैं उसके साथ देसी खेल भी खेलती हूँ। मैंने पहले भी अपने 2-3 ब्लॉग्स में शॉर्ट्स डाले हैं, जो हम बचपन में खेलते होते थे, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, या वो काफ़ी खेल होते हैं ना, हाइड एंड सीक, वो बहुत शौक से खेलता है। क्या कहते हैं उसको, पकड़न पकड़ाई जो होता है वो बहुत शौक से खेलता है। तो बच्चा जो खेलना चाहे ना, माँ को चाहिए उसके साथ वही खेल खेले भी। लोगों को लगता है ना कि जी पाकिस्तान में तो हमें टाइम नहीं मिलता, हम बच्चों को टाइम कैसे दें जी, ये जिम्मेदारियाँ वो जिम्मेदारी। यहाँ पे आपने सारे काम खुद ही करने होते हैं, इंडिपेंडेंटली आपको हर चीज़ हैंडल करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको बच्चे को टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो बेचारा बच्चा कहाँ जाए या बच्चे कहाँ जाएँ अगर हम ही उनको टाइम नहीं देंगे। इसके बाद उसके जितने भी टॉयज़ हैं वो सारे निकाल लाता है, और हम यहाँ पर बैठ के सिटिंग एरिया में आराम से खेल होते हैं। ये देखें, मैं उसकी कार के साथ उसे जो है खेल रही हूँ, पकड़ के लाता, थोड़ी सी आगे जाती, मम्मा फिर भगाओ इसको, फिर भगाओ। रिमोट मेरे हैंड में होता है और कार वो जहाँ रुक जाती है कहीं अड़ के वो पकड़ के ले आता है। कभी वो निशानेबाजी, ये देखें आपने नीचे देखें वो रखे हुए हैं, कभी निशानेबाजी कर रहा होता है, वो तीर सा है उसके पास, तीर कमान सा उससे लगा होता है। मतलब जितने भी उसके टॉयज़ हैं ना, सारा हमने हर तरफ मैस किया होता है। पूरा 1.5 घंटा 2 घंटे जितनी देर उसने खेलना ना, मैंने उसको देना ही देना टाइम, और मैंने उसके साथ खुद भी बिज़ी रहना। मेरी कोशिश होती है मैं उसके साथ बिज़ी रहूँ। उसके बाद आती है खिलौने समेटने की बारी। वो हमेशा कहेगा अच्छा मम्मा मेरे काम है मैं करता हूँ, लेकिन आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो ना, क्योंकि अक्सर मैं भी उससे कहती हूँ मम्मा की हेल्प करा दो ना। मैं जब क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ ना, तो बेशक उसको काम सही करना आता है या नहीं कर आता, लेकिन वो मेरे साथ हेल्प लाजमन कराता है। इसके बाद आ जाती है क्लीनिंग की बारी। मैं उसका स्क्रीन टाइम फिक्स होता है 1 घंटा में, उसको देकर लैपटॉप पे कोई भी जो मुझे पता है कि वो कार्टून देखता है, मोस्टली वो हारिस एंड फ्रेंड्स, एक पा पेट्रोल लगते हैं कुछ हिंदी में, वो वाले देखता है, या एनिमल्स वाले देखता है। तो मैं उसको लगा के, और साथ मेरा चेक एंड बैलेंस होता है वो क्या देख रहा है। मैं अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की, सारा मैं साथ साथ ही चीज़ें समेट समूट लेती हूँ। जब उसको खिला भी रही होती हूँ साथ साथ खेली जाती हूँ, साथ साथ चीज़ें समेट लेती हूँ। मोपिंग वगैरह फिर बाद में कर लेती हूँ, को वो एक जगह बैठ जाना, बार बार पाँव ना लगाए भी। तो ये मेरी रूटीन होती है तकरीबन। ये सारे काम ना, बीच में टाइम में भी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही, ये सारे काम ना मैंने 4:30 5 बजे से पहले पहले कर लेने होते हैं।
मेरे हस्बैंड कभी 5 बजे आते हैं, कभी 5:30, कभी 7 बजे भी आते हैं। तो मेरा फ़ोन पे उनसे जो है वो राब्ता रहता है। अभी जब मुझे पता होता है कि आज अगर वो 5 बजे तक आ रहे हैं, उससे पहले पहले मैंने ये सारे काम कर लेने। अच्छा नहीं ना लगता कि एक बंदा खपा तपा आ रहा है 12, 13, 14 घंटे की ड्यूटी के बाद, और उसके बाद घर आए तो बीवी बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। बच्चा अपने खेलों में मसरूफ़ है, बीवी अपने कामों में मसरूफ़ है। 3 लोग घर में हों तो फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। और पहले ही 8 साल मैंने पाकिस्तान में स्पेंड किए हैं, तो अब तो लाइफ साथ गुजारनी चाहिए ना, हर चीज़ में आपको साथ होना चाहिए। ये देखें, साथ साथ क्लीनिंग के साथ मेरी जो है ना वो वॉशिंग भी चल रही है। तो वॉशिंग मशीन जो है वो मैं मोस्टली सैटरडे या संडे को ऑन करती हूँ। तो ये सैटरडे या संडे का ही किसी दिन का कोई शूट रखा हुआ था मैंने। हाँ, इसके बीच में अगर मेरे जो लॉन के ड्रेसेस हैं ना, वो मैंने हमेशा हाथ से धोने होते हैं। हाथ वाला सर्फ यहाँ पे मिलता है, डिटर्जेंट, वो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में दिखाया है। वो लाकर अब थोड़ी देर टब में भिगो के रखे, और उनको क्योंकि डेली कपड़े चेंज होते हैं, तो यहाँ पे वो पाकिस्तान वाली डस्ट और वो सारा कुछ तो नहीं है कि कपड़ों पे दाग लगेंगे, गंदे होंगे। तो मैं अपने लॉन के ड्रेसेस या दुपट्टे इस तरह के या स्टॉलर्स वगैरह जो है ना वो फिर टब में इसी तरह भिगो के आधे पौने घंटे बाद जो है उनको धो के डाल देती हूँ। धूप देखे कितनी अच्छी यहाँ पे निकलती है, कपड़े सुखाने का यहाँ पे मसला नहीं है। ये हो जाती है जो मेरे हस्बैंड की एंट्री, वो आके फ्रेश होते हैं, खाना शाना खाते हैं। अगर मेरे बेटे ने दोपहर को सोना हो तो मैं सुला देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं जब बच्चा 3 से 4 साल का हो जाए ना, मतलब 3 से 5 साल के बीच में बच्चे की जो नींद है ना वो बहुत कम हो जाती है। स्पेशली डे टाइम की जो नैप है ना वो बहुत कम हो जाता है। बच्चा अगर सो भी जाता है ना तो बहुत कम, आधा घंटा या घंटा सोता है। तो ये किसी दिन सोता है, किसी दिन नहीं सोता। तो खेल कूद के बाबा के साथ 1 घंटा, ये शाम के टाइम है तकरीबन 6:30 बजे का टाइम। यहाँ पर हम रील बनाने की कोशिश कर रहे थे, मैं कोशिश कर रही थी दोनों बाप बेटे की बनाने, लेकिन मेरे बेटे को समझ ही नहीं आ रही थी। खैर फिर भी हमने ये बना ही ली थी। इसके साथ खेलने के बाद, सारा कुछ करने के बाद ये हम लोग निकलते हैं तकरीबन 8 बजे बाहर कहीं कॉफ़ी पीनी है। कॉफ़ी तो अब बहुत कम कर दी है मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। मैंने अगर कोई पीना है ऑरेंज जूस पी लेती हूँ, या मेरे बेटे ने अगर कोई, ये देखें ये पिज़्ज़ा के पता नहीं कौन कौन सी आइटम थी, तो हम तो ये नहीं खाते हैं। हम तो वो जो है वो वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ही लेते हैं, इसके अलावा कोई नहीं लेते। और पिज़्ज़ा जो है वो मोस्टली मुझे पसंद है, वो जो भट्टी में नहीं बनता वो वाला, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे बेटे ने वो, उसका क्या होता है, कभी उसने आइसक्रीम खानी है, कभी उसने चॉकलेट खानी है, कभी जो है उसने वो कोई केक खाना है। और यहाँ पे जितने भी कॉफ़ी बार्स हैं ना, मोस्टली उनके पास बेकरी आइटम्स मौजूद होती हैं। ये वाला बड़े मज़े का और मेरा वन ऑफ फेवरेट कॉफ़ी बार है इन अवलिनो, बड़ा साफ़ सुथरा सा, बड़ा प्यारा सा। और यहाँ पे ये अंकल जी गाना गाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जब वीडियो शूट करना शुरू की तो हंसकर साइड पर हो गए। फिर मैंने कहा कि शायद वो ऑकवर्ड हो रहे हैं, तो मैंने शूट ही नहीं की। ये तकरीबन 8, 8:30 बजे का शूट है। इसके बाद ये देखिए जी 9 बजे हमारी एंट्री हो जाती है पार्क के अंदर। हम खेल रहे होते हैं अपने बच्चे के साथ। मैं बैठी हुई थी टेबल पे और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे बेटे को झूले दे रहे थे बिठाकर। और पार्क में बहुत सारे लोग आए थे। गर्मी है ना, तो यहाँ पे लोग बहुत निकलते हैं। 11, 11:30 बजे तक तो पार्क में रश रहता है, और वीकेंड पे तो ज़्यादा ही होता है। सब लोग बच्चों को लेकर आए होते हैं, क्योंकि किंडर तो अभी तक आजकल तो बंद है। स्कूल शायद स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो चुका है। और ये बात देखें जी, 10:30 बजे हम घर आ जाते हैं। आकर जो है वो मेरा बेटा फिर थोड़ा सा हमारे साथ खेलता कूदता है। 11:30 बजे मैं उसे हर हाल में 11:30 बजे लिटा देती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल नहीं जाता तो थोड़ा लेट है। लिटाने के बाद ये मैं देखो विंडो में खड़ी थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है विंडो में खड़े होकर फ्रेश एयर लेने का। तो यहाँ पे जो है ना वो पता नहीं क्या इनका कोई फेस्टा चल रहा था, जिस पे जो वो फायर क्रैकर्स ये लोग चला रहे थे। खैर जी, ये मेरी सुबह मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन है। मॉर्निंग मेरी 5 o'clock से इवनिंग नाइट की रूटीन है 11, 11:30 बजे तक। इसके बाद मैं अपने बेटे को हर हाल में लिटा देती हूँ। मैंने उसे जितनी दुआएं याद करवाई हैं वो सारी सुनती हूँ, उससे सारे इस्लामिक क्वेश्चन सुनती हूँ जो मैंने उसे छोटे छोटे याद करवा रखे हैं। सारा दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ा के, सारा कुछ करके जो उसकी रूटीन है, ब्रश वगैरह करा के लिटा देती हूँ। इसके बाद चाहे वो घंटा ले सोने में, मैंने उसके साथ रहना होता, मोबाइल बंद करके, कि वो मेरे साथ मोबाइल पे बिजी ना हो। माओं की सबसे बड़ी गलती होती है, वो खुद मोबाइल पे लग जाती है, उन्हें लगता है कि बच्चे सो जाएंगे, बच्चे भी साथ देखते रहते हैं। तो मैं कभी भी इस तरह मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ। ये जी मेरी रूटीन है। अब लोगों को पता लग जाएगा कि कितना कि मैं यहाँ पे फारिग रहती हूँ, या कितनी कि मेरी लाइफ बहुत ईजी है। अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक ने आपको जिस भी हाल में रखा हुआ, खूबसूरत तरीन हालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खैर जी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।